वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है जी, आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो पहली बड़ी अपडेट मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो एनएसडब्ल्यू का 250 स्टूडेंट्स का प्लान था जी, प्रीमियर ग्लैडी ने उसको रिवील किया जी। कितनी यूनिवर्सिटियों ने ज्वाइंट सबमिशन दिया उस प्लान के अंदर, और जो फ्लाइट की कॉस्ट है वो कौन करने वाला है, यूनिवर्सिटी करने वाले हैं, स्टूडेंट खुद ही करेगा, इसके बारे में बात करेंगे जी। और जो दूसरी बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने वाला हूं कि यूएसए, यूके और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इंक्लूड है जी। अपने स्टूडेंट्स को वो कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं। और अब एक बहुत ही बड़ी बात हो गया जी वैक्सीन को लेकर। आपको आपके लिए ये जाननी 110% बहुत जरूरी है, कहीं आपको ये बाद में धक्का ना लगे और आप ये वैक्सीन ना ले लें जो बाहर वाली कंट्रीज में बिल्कुल अलाउड नहीं है अभी के टाइम पे। सो आपको ये बताना चाहूंगा मैं वीडियो के अंदर की जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो बाहर जा रहे हैं, उनके साथ अब बाहर की यूनिवर्सिटीज ने क्या करना शुरू कर दिया। तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का रिटर्न है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो किस वजह से डिले होता जा रहा है डे बाय डे। और आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्लान जो एलन टच ने बोला है भाई इसमें इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं इंक्लूड होंगे। सो आप उस बात की टेंशन मतलब उस बंदे की तो क्या ही बातें हैं जी, कभी क्या अपडेट देते हैं, कभी क्या अपडेट देते हैं, कभी खुद ही आके अपडेट देते हैं न्यूज चैनल के ऊपर। न्यूज चैनल वाले हैरान हो आते हैं, भाई हमने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने अपडेट दे दिया। आगे पीछे बात हुई थी, न्यूज चैनल वाले कह रहे थे भाई आप ठीक तो है, पहले आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और अब आप कह रहे हैं भाई आप ट्रैवल शुरू करना चाहते हैं। उस बंदे को खुद ही नहीं पता कि मैं क्या स्टेटमेंट देने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए और बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एनएसडब्ल्यू का प्लान था जी 250 स्टूडेंट्स वांट टू ब्रिंग ऑन द चार्टर्ड फ्लाइट्स, ये उनका प्लान था जी। अब उन्होंने रिवील किया कि इस प्लान के अंदर जो है वो कॉस्टिंग कौन करने वाला है फ्लाइट्स की। इस प्लान के अंदर जो कॉस्टिंग है वो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और ज्यादातर गवर्नमेंट ही करने वाली है, एनएसडब्ल्यू की गवर्नमेंट करने वाली है, जिसके अंदर एसीटी हो गया, यूएनएसडब्ल्यू हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी होगा, मैक्वायर यूनिवर्सिटी होगा, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी होगा, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी होगी, वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी होगी, यूएनएसडब्ल्यू होगी। टोटल ये 14 यूनिवर्सिटीज हैं। इन 14 यूनिवर्सिटीज ने मिलकर ये सारा प्लान दिया जी। और ये प्रीमियर ग्लैडी ने बोला भी हम इस प्लान को बहुत ही टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे और फाइनली अब जाके हम ये प्लान स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, जो कि इनका जून जुलाई में आने वाला है। उस प्लान के अंदर इन्होंने बोला भी हम 250 स्टूडेंट्स को ट्रैवल करवा के लाएंगे और ये हर फोर्टनाइट जो है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ट्रैवल करवाना है। इन्होंने एनएसडब्ल्यू के अंदर 14 दिन का क्वारंटाइन करना थी, उस क्वारंटाइन के अंदर भी कॉस्ट शेयरिंग रहने वाली है जी एनएसडब्ल्यू की, गवर्नमेंट की, यूनिवर्सिटी की और स्टूडेंट की। ऐसा हो सकता है कि 80% यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट पे करे और बाकी 20% स्टूडेंट खुद अपनी तरफ से पे करेगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो इन्होंने बोला ना चार्टर्ड फ्लाइट, भाई साहब उस चार्टर्ड फ्लाइट की तो कीमत ये इन्होंने अब रखी हुई है ना, वो तो मतलब ऑस्ट्रेलियंस की कानों पे हाथ लगवा देती है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरफ, और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये बोल तो रहे हैं अभी हम खुद ही पे करेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स की टिकट वगैरह, जो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट होगी वो हम हमारी तरफ से ही जाएगी। सो अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। सो जी दूसरी अपडेट जो है जी वो अब तक की बहुत बड़ी अपडेट है, रिटर्न के अंदर ये अपडेट आई है और मैंने कंप्लीट आर्टिकल भरा। जो हमारे इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो कनाडा, यूएसए, यूके गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी गए थे। पहले जो जा चुके हैं उनको उनसे अब बात हो रही है, और यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर जो अब जा रहे हैं उनको वहां की गवर्नमेंट डायरेक्टली कह रही है भाई आप अगर ये वैक्सीन लगवा के आए हैं हमारी कंट्री में, आपका वेलकम है, तहे दिल से हम आपको कुछ नहीं कहने वाले। अगर आप दूसरी वैक्सीन लगवा के आए तो आप दोबारा वैक्सीनेट हो। सो एक लड़का है जी वो यूएसए के अंदर जब गया तो उसने वहां पे अपना कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया। ये बिल्कुल रियल बात है जी, इसका आर्टिकल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर भी इस टाइम देख रहे होंगे जी। वो लड़का जब यूएसए के अंदर गया और उसने अपने कॉलेज के अंदर एंट्री मारी तो जब उसने अपने कॉलेज के अंदर वो अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट सबमिट करवाया तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस बंदे ने कोवैक्सीन लगवाई हुई थी और जो कि डब्ल्यूएचओ में बिल्कुल अप्रूव नहीं है। सो जी उन्होंने डायरेक्टली बोला कि कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक 5 हो गया, और ये 2 वैक्सीन है जो अभी डब्ल्यूएचओ से अप्रूव नहीं है। और उन्होंने उस लड़के को कहा भी तुम दोबारा लगवाओ हमारी कंट्री की वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन, मोडेना वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। तो फिर वो स्टूडेंट आ गया जी बहुत बड़ी दिक्कत के अंदर कि उसने अभी तो वैक्सीन लगवाई है,
84 डेज के बाद अब दूसरी डोज लिया और अब वो ट्रेवल करके आया, तो अब वो कैसे लगवा। जो ब्रिटिश कंट्री है इन सब का ज्वाइंट इन्होंने रूल निकाला है कि जो फर्स्ट वैक्सीन होगी या दूसरी वैक्सीन होगी, अगर 84 डेज का गैप आ रहा है दोनों वैक्सीन के बीच के अंदर, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज, तो ठीक है जी। अगर दोनों वैक्सीन के बीच में 85 डोज का भी गैप हो गया तो फिर दिक्कत करने वाले हैं ये बड़ी बड़ी कंट्रीज। बहुत बड़ा मार्च हुआ जी न्यूजीलैंड के अंदर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे इसके अंदर, सारे माइग्रेंट्स थे। सभी माइग्रेंट्स का नाम लेना चाहूंगा मैं इसके अंदर, जो अपनी फैमिली से दूर है बहुत टाइम के लिए, जो जिनका वर्क वीजा आ नहीं रहा, जिनका वर्क वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा, जिनका 485 वीजा वहां पे जिनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही, ये सबने मार्च निकाल लिया जी बॉर्डर्स के लिए। बहुत ही स्लो इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए इन्होंने अपनी मार्च निकाल लिया जी। कोई इंसानियत नहीं है इन कंट्रीज के अंदर की, ना ये हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना ये हमारे वीजे की तरफ ध्यान दे रहा है। तब ठीक था जब हम अपनी कमाई करके टैक्स कटवा रहे थे इन कंट्रियों के अंदर, और अब इन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट करना शुरू कर दिया जी माइग्रेंट्स को। ये तो मतलब एक बात होगी, पीट करके बैठ गए माइग्रेंट्स की तरफ, माइग्रेंट्स बोलते जा रहे हैं और ये सुन ही नहीं रहे बिल्कुल। इस मार्च के अंदर वर्क वीजा होल्डर थे और वो बंदे थे जो अपनी फैमिली से 2 साल से ज्यादा हो गए जी, बहुत दूर है, उन सब ने मिलकर मार्च निकाला जी। सो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। और अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेन कारण क्या है हमारी वैक्सीन डिले होने का। मेन कारण है जी ऑस्ट्रेलियंस जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं जी। इनके प्रोटेस्ट के कारण ही वैक्सीन डिले होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10 में से 8 बंदे कह रहे हैं जी हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनके घर में जाके नोटिस फेंक के आ रही है और ये नोटिस लेने से भी मना कर रहे हैं। तो यही कारण है जी हमारे जो बॉर्डर है वो डिले होते जा रहे हैं खुलने में, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब तक ये वैक्सीनेट नहीं होंगे तो हम बॉर्डर कैसे खोल देंगे। अगर मान लो बॉर्डर खोल भी दिए, अगर कोरोना फिर से आ गया, क्योंकि ये बात तो है नहीं कोरोना बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, तो अगर इनके लोग फिर से बीमार होने लगे तो इन्होंने बॉर्डर फिर से बंद कर देना है। इसलिए ये अपने लोगों की सेफ्टी के लिए कह रहे हैं भाई पहले हम उनको वैक्सीनेट कर दे और फिर इसके बाद हम बॉर्डर खोले, और वही वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। A really bad flu. While others are adamant the government's trying to keep tabs on people. We just don't want to necessarily have to be tracked and traced in our own country. The march was part of a nationwide day of protests in Melbourne, where strict lockdowns in place. Dozens were arrested as police outnumbered demonstrators. So angry, it's not funny anymore. I'm not going down without a fight, and I'm fighting for all of your kids. But as the anti-vax movement gains momentum here, the government is also ramping up its calls for South Australians to get the jab. The state's 4th max vaccination hub is set to open at Elizabeth. सब जगह एक ही अपडेट है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए लेटर दिस ईयर ट्रैवल शुरू होगा, जरूर होगा जी। पर ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ट्रैवल शुरू होने के सिर्फ एक ही चांस है जी, अगर इंडिया के अंदर कोरोना वायरस खत्म होता है और वैक्सीन सब जगह फैल जाती है तो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया भी फिर रेड लिस्ट वाली कंट्री से हट देगा। अगर रेड लिस्ट वाली कंट्री से हट गया तो मतलब हमारी बल्ले बल्ले जी हम ट्रैवल कर पाएंगे इजिली, और आने वाले टाइम के अंदर ऐसा होने वाला है कि इंडियंस भी ट्रैवल करेंगे। वैक्सीनेशन पासपोर्ट को बहुत ज्यादा हायर प्रायोरिटी मिलने वाली है जी, ऐसा ऑलरेडी ऐलान कर दिया पूरे वर्ल्ड वाइड। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसके साथ ये चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।